प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। 3 साधु और एक विधवा महिला की कहानी। साधुओं ने कैसे की एक इच्छा पूरी। यह कहानी एक खूबसूरत विधवा महिला और 3 साधुओं की है। जब वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 3 साधु उसके जीवन में आए और उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उनका जीवन खुशहाल बना और सुखी जीवन के साथ रहने लगी। वह जिस गांव में रहती थी, वो एक गांव छोटा सा था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की ज्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे से परिचित थे। उसी गांव में एक साक्षी नाम की एक महिला अपने पति अश्वनी के साथ छोटे से घर में बहुत खुश थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम काज निपटाती, फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। उसकी मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। लेकिन भाग्य को यह सुखद जीवन रास नहीं आया। साक्षी का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन अश्वनी खेत में काम करते हुए एक जहरीले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अश्वनी की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही साक्षी पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह पति के शव से लिपट लिपट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आई, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार खत्म हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद साक्षी के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। जो रिश्तेदार पहले और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वहीं अब उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, यह अब उसे समझ आने लगा था। गांव के कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वह अकेली थी, असहाय थी और गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्मों के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे गलत नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही लोग उसे हवस की नजरों से घूर रहे थे और वे उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब साक्षी अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी रास्ते पर 3 तेजस्वी साधु चले आ रहे हैं। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ दिन के लिए हमारे गांव में ठहरे। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों साधुओं ने सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी साक्षी पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ठहर गए। उन्होंने ध्यान से देखा और बोले, यह स्त्री अपार कष्टों से घिरी है।
किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले चकित रह गए। जिसे वे अभागिन और अपशगुनी मानते थे, उसके भाग्य को साधुओं ने विशेष क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़ गए तो कुछ लोग जिज्ञासा से साधुओं की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। साक्षी स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे हास्य पर रखा था, आज उन्हीं के सामने एक साधु ने उनके भविष्य की असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। एक यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के विषय में इन्होंने ऐसा क्या देख लिया? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों साधु गांव के मध्य स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, मगर साक्षी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे धुतकार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए तो साक्षी हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वह असमंजस में थी। क्या सच में साधु उससे मिलना चाहते हैं? धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्य रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही साक्षी उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के बाद एक साधु, जिनका नाम शुक्राचार्य था, वह बोला, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? साक्षी की आवाज कांप रही थी, पर उसने सांस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शुक्राचार्य जी मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख कारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्म में बदला जा सकता है। साक्षी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ज्ञान साधक ने उत्तर दिया, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साक्षी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। शुक्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल के वृक्ष के पास आना। वहीं पे तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। क्या साधु उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कहीं वह स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ अब भी घृणा से, मगर साक्षी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु शुक्राचार्य, हरिशंकर और देवशंकर खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। शुक्राचार्य बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेली बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर ही उसकी सिरहन सी दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के सांस को समेटा और हामी भर दी। तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। अब वह बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लुओं की भयंकर आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
क्या वह कोई जंगली जानवर है या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को लगा कि वह भाग जाए, मगर तभी उसे शुक्राचार्य जी की बातें याद आ गई। यदि तुमने भय पर विजय पा ली तो तुम परीक्षा पास कर लोगी। साक्षी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही देर में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर साक्षी के भीतर का भय जैसे जलकर राख हो गया था। पूरी तरह वह उनसे डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ साक्षी ने रात की राहत की सांस ली। जब वह उठी तो महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही देर में तीनों साधु उसके सामने आ खड़े हुए। हरिशंकर ने खुश होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। साक्षी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो यह खुद ही समाप्त हो जाएगा। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद साक्षी के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। शुक्राचार्य जी बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया, किंतु आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साक्षी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। हरिशंकर ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन, वस्त्र या किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें उसी का त्याग करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। साक्षी का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, मगर फिर भी उसे अपने स्वर्गीय पति अश्वनी की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे उसके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वह अकेली महसूस करती तो उसके पति की तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे उसके अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? हरिशंकर मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। साक्षी गहरे विचारों में डूब गई। वह तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वह उसे छोड़ सकती है? क्या वह त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वह तस्वीर केवल उसे बीते कल से बांध कर रख रही थी। वह हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहराती थी। यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। शुक्राचार्य जी बोले, तो जाओ, उस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। साक्षी गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सजी एकमात्र निशानी थी, उसके स्वर्गीय पति अश्विनी की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था।
गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा और फुसफुसाने लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है, कहीं इन साधुओं ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया। लेकिन साक्षी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहाँ पानी की लहरें शांत थी। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। यह केवल एक तस्वीर ही नहीं थी, यह उसके सुख और उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, अब वह समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वह केवल अपने भविष्य को देखना चाहती थी। जब वह जंगल से लौटी तो तीनों साधु पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। हरिशंकर बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। साक्षी ने महसूस किया कि अब उसका मन पहले से और अधिक शांत और मुक्त था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। हरिशंकर ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। साक्षी ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु साक्षी को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुँचे। यह मंदिर कभी महान तपस्वियों की साधना स्थली था, मगर अब वह वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था और वातावरण में एक गहरी शांति। देवशंकर ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग लिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। साक्षी ने प्रश्न किया, मुझे क्या करना होगा? हरिशंकर गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह बीमार है और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंपनी होगी और अपना सारा सामान, भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। साक्षी चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वही उसकी एकमात्र शरण थी। वह अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगी? इससे पहले कि वह कुछ कहती, देवशंकर बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना भोजन और जल के। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। साक्षी स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थी, मगर यह परीक्षा असंभव लग रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वह 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह उसका अंतिम परीक्षण था। उसे यह भी पार करना था। उसने संकल्प लिया, अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। साक्षी ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह
साधुओं के प्रभाव में तो नहीं आ गई। लोगों की फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर कर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास सताने लगी, होठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को बस में रखा। उसने स्वयं को समझाया, यह बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में कंपन था, मगर मन अब भी अडिग था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वह और नहीं सहन कर पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी, मगर तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है। यह सोचते हुए उसे अपने भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना और शरीर से अलग कर ध्यान में प्रवेश किया। 5वें और 6ठे दिन तक वह पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं हो रहा। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो उस अद्भुत हुआ। साक्षी की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। 7वें दिन जब साक्षी ध्यान मगन थी, तब अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही थी। धीरे धीरे तीनों साधु, शुक्राचार्य, हरिशंकर और देवशंकर उसके सामने प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने उसे गहरे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। साक्षी की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि आत्मसंतोष के थे। शिव शंकर ने कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे न केवल तुम अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम है। साक्षी ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई है। वह वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। हरिशंकर ने अपने दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारी यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, साक्षी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। साक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वह पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत और अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। अब केवल वह साधारण स्त्री ही नहीं, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब साक्षी गांव में लौटी। लोग उसे देखकर चकित रह गए। अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। वह अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो पहले उसे अपशगुनी मानते थे, अश्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया। अब वह केवल साक्षी नहीं थी, वह माता साक्षी बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वह दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा भाव है तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं।
दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।